नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रवाह जो इंग्लिश वर्कबुक है आपकी बच्चे क्लास 6 एंड 7 की जो है उसमें से अपन वर्कशीट 45 से लेकर 50 तक अपन जो है सोल्व करेंगे। ठीक है ना। 45 से लेकर 50 तक आज जो अपन सोल्व करने वाले हैं प्रवाह इंग्लिश जो वर्कबुक आपकी 2024-25 वाली। ठीक है ना। तो फटाफट से अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए और फिल करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चे, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है। जिसने पीछे की जो वर्कशीट के सॉल्यूशन है वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेवे और फील कर लेवे। ठीक है बच्चे। तो आज अपन करेंगे 45 से 50 तक। तो आइए सबसे पहले अपन 45 सोल्व करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला आपका वर्कशीट है 45। तो आइए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। देखो, हियर आर सम बेलून्स। बेलून्स का मतलब गुब्बारा है ना, गुब्बारे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुब्बारे। ठीक है। तो कलर इज सेट ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन द सेम कलर एंड राइट द पेयर्स बिलो। पेयर्स का मतलब होता है जोड़े बनाना। ठीक है ना। क्या करना है, जोड़े बनाना। ओके। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ आपको गुब्बारे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, गुब्बारे दिए गए हैं। यहाँ पर देखो, तो गुब्बारे आपको नजर आ रहे हैं। तो प्रत्येक विपरीत शब्द के सेट को एक ही रंग में आपको रंगना है। ठीक है। और नीचे आपको जोड़े लिखने हैं। जैसे देखो यहाँ पर, देखो फास्ट है तो फास्ट है ना यहाँ पर। तो फास्ट का क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड स्लो होता है। क्या होता है, स्लो। तो यहाँ पर है स्लो, ये फास्ट है और ये स्लो है। तो दोनों में आपको क्या करना है, सेम कलर करना है। क्या करना है, सेम कलर आपको करना है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर बॉक्स में अपन नीचे लिखेंगे। देखो बच्चा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखो, फास्ट का स्लो हो गया तो यहाँ पर पेयर बन गया ना, यानी कि जोड़ा बन गया। रिच का पुअर हो जाएगा तो अपन ने पेयर्स यहाँ पर बना दिए। डर्टी का क्लीन हो जाएगा। डर्टी का मतलब गंदा, क्लीन का मतलब साफ। और यहाँ पर देखो, शर्ट और बुलंट हो जाएगा। और कोल्ड का हूट हो जाएगा। ठीक, कोल्ड का मतलब ठंडा और हॉट का मतलब गर्म हो गया। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर पेयर्स बना दिए। ठीक है। और यहाँ पर रिच का पुअर हो गया ना, रिच का मतलब धनवान, पुअर का मतलब गरीब होता है। तो रिच यहाँ पर है और पुअर कहाँ पर है, यारा पुअर आपका यहाँ पर है। तो इन दोनों में आपको सेम कलर करना है। ठीक है। ठीक है ना। जो अपोजिट वर्ड्स हैं उसमें आपको सेम कलर यहाँ पर करना है। ओके बच्चा। अगला देखेंगे अपन। देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो, राइट साइनोनाइम्स ऑफ दिस वर्ड्स, यानी कि पर्यायवाची। इसका मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है। साइनोनाइम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द जो है आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे देखो, सिक का पर्यायवाची इलो हो जाएगा। अराइव का कम हो गया। रोंग का फेल्स हो जाएगा। मेरिज का वेडिंग और वीप का क्राई हो जाएगा। चेट का टॉक हो जाएगा। पॉपुलर का फेमस है ना। पुपिल का स्टूडेंट। और परचेस का बाय हो जाएगा, है ना, खरीदना। अब देखो यहाँ पर जॉय का हैप्पीनेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी मैंने वर्ड्स लिखेंगे ये सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द है। क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फिल करना है। ओके। अगला देखेंगे अपन, ये आपका डन होता है। वर्कशीट 46 देखेंगे आप। देखो वर्कशीट 46 क्या कहता है यहाँ पर, डिस्कस करना है आपको अपने दोस्तों के साथ में। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड राइट एंड बिलो, यानी कि यहाँ पर अपने मित्र से आपको चर्चा करना है, डिस्कस करना है और नीचे यहाँ पर लिखना है। आप देखो बच्चे, आसानी से समझना। यहाँ पर देखो, डेट इट ग्रास। देखो, डेट इट ग्रास, यानी कि डेट इट ग्रास का मतलब होता है जो घास खाते हैं, यानी कि जो हरी घास खाने वाले जो खाते हैं ना, तो उन जानवरों के यहाँ पर आपको नाम लिखना है। जैसे देखो, काऊ, काऊ का मतलब गाय होता है। गाय घास खाती है कि नहीं खाती है, खाती है ना। बफेलो, बफेलो का मतलब भैंस होता है, तो भैंस भी घास खाती है। गोट का मतलब बकरी, तो बकरी भी क्या खाती है, घास खाती है। ठीक है। तो यहाँ पर घास खाने वाले जानवरों के नाम अपन ने यहाँ पर लिखे हैं। अब देखो, डेट इट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो खाद्य पदार्थ और सब्जियां खाते हैं। वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां। ठीक है। जैसे देखो, मंकी खाता है, फ्रूट भी खाता है मंकी, है ना। एलिफेंट, एलिफेंट भी खाते हैं। स्क्वायरल यानी कि गिलहरिया, जो गिलहरिया होती है वो भी क्या करती है, घास खाती है। ठीक है। और फ्रूट्स भी खाती है। अब देखो यहाँ पर, डेट ईट अदर एनिमल्स, जो अन्य चीजें खाते हैं। क्या करते हैं, जो डेट ईट अदर एनिमल्स, यानी कि जो मतलब कि जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है ना। दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर कौन से होते हैं, एक तो टाइगर हो गया, एक लोयन हो जाएगा, और स्नेक। स्नेक सांप, लोयन शेर, और टाइगर चीता। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर, डेट लाइव ऑन लैंड, जो धरती पर रहने वाले, जो धरती पर रहने वाले जानवर कौन से हैं यहाँ पर, जमीन पर रहने वाले। जैसे देखो, डॉग, कैट और हॉर्स। डॉग का मतलब कुत्ता, कैट का बिल्ली, और हॉर्स का मतलब घोड़ा। ठीक है। अब बताओ, डेट लाइव इन वाटर, जो जल के अंदर रहते हैं, जो पानी में रहते हैं। तो आपका फिश हो जाएगा, यानी कि मछली। क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। फ्रॉग यानी कि मेंढक। ये कभी ये सारे कहाँ पर रहते हैं, जल के अंदर, यानी कि पानी में रहते हैं। ठीक है। बर्ड्स दैट फ्लाई, उड़ने वाले, उड़ने वाले बर्ड्स कौन कौन से हैं, पक्षी कौन कौन से हैं, उसके अपन को नाम लिखना है। जैसे देखो, पैरट, पैरट की स्पेलिंग PARROT, पैरट है ना। पीजन,
PIGEON पीसन यानी कबूतर, और पीकॉक PESCOCK पीकॉक, पीकॉक का मतलब मोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो उड़ने वाले बर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसके अपन को नाम लिखने थे बच्चे। ठीक है, आई होप जरूर समझ में आया होगा आपको। अब देखो अगला है आपका, ये डन होता है वर्कशीट 47 देखेंगे आप। देखो वर्कशीट 47 करने वाले हैं बच्चा, देखो एक बार। अब इसको पढ़ेंगे अपन। देखो, रीड द गिवन पोस्टर ऑफ ए बर्थडे सेलिब्रेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन से ये रिलेटेड है। तो देखो इसको क्या करेंगे अपन, जन्मदिन समारोह के दिए गए पोस्टर को आपको पढ़ना है यहाँ पर। रीड द गिवन पोस्टर ऑफ ए बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब आइए इसके क्वेश्चंस अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं बच्चे, देखो व्हाट इज द डेट ऑफ द बर्थडे, जो जन्मदिन की तारीख है वो क्या है यहाँ पर। तो 22 जनवरी 2018 यानी 22 जनवरी 2018 ये बताई गई ना तारीख। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो आइए इसकी पूर्ति कर लेते हैं अपन। इसकी पूर्ति करेंगे, यू डू नॉट हैव टू ब्रिंग गिफ्ट्स टू द पार्टी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको पार्टी के अंदर जो उपहार है वो लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गिफ्ट का मतलब उपहार, तोहफा। ठीक है ना, तो ये लाने की आपको जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव ए ब्रिंग गिफ्ट्स टू द पार्टी। ठीक है, यानी कि जो जन्मदिन समारोह है, जो पार्टी है, उसके अंदर उपहार लाने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, तो हुज बर्थडे इज इट, तो बर्थडे किसका था, तो किरण का बर्थडे था ना भैया। ठीक है ना, किसका बर्थडे था, किरण का बर्थडे था। अब देखो यहाँ पर डी वाला देखेंगे अपन, डी वाला, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग इन द कार्ड, जो कार्ड है उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है मिसिंग थी, बताओ भाई कौन सी। क्या, द डेट ऑफ द पार्टी, द टाइम ऑफ द पार्टी। हाँ भैया, जो पार्टी का समय है वो यहाँ पर मिसिंग था। ठीक है ना, पार्टी का जो समय है वो क्या था, मिसिंग था। ठीक है ना, अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 48। तो देखो वर्कशीट 48 अपन करेंगे। देखो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, रिसाइड द गिवन राइम विथ योर फ्रेंड्स एंड एक्सटेंड इट इन द गिवन स्पेस, यानी कि दी गई कविता जो है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक कविता दे रखी है, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको पढ़ना है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ में पढ़े। और दिए गए आपके यहाँ पर जो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर जो स्थान दे रखा है, यहाँ पर दिए गए स्थान पर अपन को क्या करना है, इसको विस्तारित करना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर एक स्थान आपको दे रखा है, विस्तारित स्थान आपको दे रखा है, स्थान जो आपको यहाँ पर दे रखा है, इस पर अपन को विस्तारित करना है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले अपन इसको राइम को पढ़ेंगे अपन। देखो इसको अपन पढ़ेंगे, कम टू माई गार्डन व्हाट डू यू सी, आई सी ए बिग फ्लावर, ए स्मॉल फ्लावर, ब्लूमिंग ब्लूमिंग, लाला 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 लाला। अब देखो बच्चे, अपन क्या करेंगे, इसको अपन हिंदी करेंगे इसकी। ठीक है, तो देखो कम टू माई गार्डन यानी कि मेरे बगीचे में आओ, गार्डन का मतलब बगीचा। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, तो आई सी, अच्छा ऐसा है क्या, है ना, अच्छा ऐसा है। देखो ए बिग फ्लावर यानी कि बड़ा फूल, ए स्मॉल फ्लावर एक छोटा फूल। ठीक है, ब्लूमिंग 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 का मतलब होता है खिलना खिलना। ठीक है, फूल खिलता है ना, तो खिलना खिलना, फिर लाला 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 लाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, देखो अब इसको पढ़ेंगे अपन बच्चे, नाउ डिस्कस है ना। अब देखना, नाउ डिस्कस, नाउ का मतलब अब। ठीक है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड इन पेयर्स, पेयर्स का मतलब जोड़ी बनाना, जोड़ा होता है। ठीक है, एंड एक्सटेंड द सेम राइम ऑन जंगल, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। ठीक है, यानी कि अब अपने मित्र के साथ आपको क्या करना है, जो ये कविता है इस पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, जोड़ियों में चर्चा करनी है, पेयर्स के अंदर, यानी कि जो अपने मित्र के साथ में जोड़ियों में चर्चा करनी है, यानी कि जोड़ी बनाकर आपको चर्चा करनी है। और जंगल पर भी वही कविता प्रस्तुत करना है जो आपने शिक्षक जो कविता प्रस्तुत करनी है, तो इसके लिए आप अपने शिक्षक की मदद ले सकते हैं। ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, तो आप टीचर की मदद यहाँ पर ले सकते हैं। तो आइए, कम टू माई जंगल, तो मेरे जंगल में आओ। व्हाट डू यू सी, तो तुमने क्या देखा, आई सी, अच्छा ऐसा है, ए बिग लायन और ए स्मॉल कब, यानी कि एक बड़ा शेर और एक छोटा शावक। ठीक है, तो रोरिंग डोरिंग यानी कि दहाड़ना दहाड़ना, तो लाला 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 लाला। आप इस प्रकार से कुछ चित्र भी यहाँ पर बना सकते हैं। आप एक शेर का चित्र बना सकते हो, लायन का, और एक शावक का चित्र आप बना सकते हो। ठीक है, आप बनाने चाहो तो बना लेना। अब देखो यहाँ पर, कम टू माई जंगल, देखो कम टू माई जंगल, व्हाट डू यू सी,
मेरे जंगल में आओ, तुम क्या देखते हो? आई सी, अच्छा ऐसा है। अब देखो यहाँ पर ए बिग एलिफेंट, ए स्मॉल एलिफेंट, एक बड़ा हाथी और एक छोटा हाथी। पर देखो ट्रम्पिंग ट्रम्पिंग, ला 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 ला, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा आप एलिफेंट बना देना और एक छोटा एलिफेंट बना देना, ठीक है। तो आपका ये होता है डन, ठीक है ना। अगला देखेंगे अपन, वर्कशीट है आपका 49। तो देखो बच्चों वर्कशीट 49 अपन करते हैं यहाँ पर। देखिएगा, देखो चूज द करेक्ट वर्ड, आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यानी कि सही शब्द आपको चुनना है और नीचे दिए गए वाक्यों को आपको पूरा करना है। अब देखो बच्चे, देखो मानव विल बी गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट ईयर, यानी कि मानव अगले साल कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा, ठीक है। मानव अगले साल जयपुर जाएगा, तो ईयर, ईयर का मतलब वर्ष होता है, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, इसका मतलब तो ई ए आर, ईयर का मतलब कान होता है, और वाई ई ए आर यानी कि वर्ष होता है इस ईयर का मतलब, ठीक है। तो ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो दिस प्लेट इज फॉर यू, यानी कि ये जो थाली है ये आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेट आएगा बच्चे, क्या आएगा, प्लेट आएगा, ठीक है। कहाँ पर, ये रहा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। दिस प्लेट इज 4, यहाँ पर 4 आएगा ये वाला, तो 4 यू, ठीक है। इसका मतलब तो 4 हो जाए, FOUR 4 का मतलब 4 होता है, तो ये तो आएगा नहीं, तो ये वाला आएगा आपका, ठीक है। अब देखो आई विल राइट एंड ऐसी, ठीक है। तो मैं एक निबंध लिखूंगा, तो आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा, ठीक है। ये देखो आई नीड टू बाय ए प्रेजेंट फॉर माय फ्रेंड, यानी कि मुझे अपने दोस्त के लिए एक उपहार खरीदना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर टाइटेनिक, टाइटेनिक वॉज ए बिग शिप, यानी टाइटेनिक जो एक बहुत बड़ा जहाज था, ठीक है। शिप का मतलब जहाज। अनिल लव्ड हिज सन सो मच, जो अनिल है वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। फिर देखो आई बोट दिस शूज फ्रॉम ए सेल, यानी कि मैंने सेल से क्या खरीदा, मैंने जूते एक सेल से खरीदे, ठीक है। जूते जो है मैंने एक सेल से खरीदे, ठीक है। सेल का तो आप समझते हो सेल क्या होता है, दुकान जो होती है उस पर, उससे उसने जूते खरीदे, ठीक है। आई लाइक ब्लू कलर, मुझे कैसा कलर पसंद है, ब्लू कलर, यानी कि नीला कलर मुझे पसंद है, ठीक है। तो वी सेलिब्रेट दिवाली एंड ईद टू, हम दोनों ही जो है हम दिवाली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिवाली एंड ईद, तो यहाँ पर 2 आएगा, TOO, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको भी फील करना है। तो ये आपका डन होता है बच्चे। यहाँ पर देखो थोड़ा सा और है, देखो लेट्स फाइंड आउट सम मोर वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम एंड स्पेल डिफरेंटली, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, तो आइए कुछ और शब्द खोजे जो सुनने में एक जैसे होते हैं और उनकी वर्तनी क्या होती है, अलग होती है, यानी कि उनका अर्थ जो है अलग होता है। जैसे देखो सी, तो यहाँ पर सी दोनों सेम लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। जैसे ईयर, ईयर दोनों अलग अलग एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। फोर, राइट का राइट, बाय, शिप, सन, है ना, सेल, ब्लू, टू, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, सेम लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका डन होता है। वर्कशीट 50 करेंगे अपन। देखो वर्कशीट 50 है यहाँ पर, देखो बच्चा, थिंक अबाउट योर होम एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स यू सी इन योर होम, देन ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर होम, ठीक है। यानी कि अपने घर के बारे में आपको सोचना है और उन चीज़ों के नाम लिखना है जो अपने घर पर, जो आप जो है अपने घर पर देखते हैं। फिर अपने घर का आपको चित्र भी यहाँ पर बनाना है। जो आप घर पर जो चित्र देखते हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं उनके यहाँ पर आपको नाम लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो पिक्चर ऑफ माई होम, तो आपका घर कैसा है वैसे आपको चित्र यहाँ पर बनाना है बच्चे। अब देखो थिंग्स इन माई होम, ठीक है ना। जैसे टीवी हो गया, सिस्टम हो गया, स्पीकर्स हो जाएंगे, म्यूजिक, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज, फैन हो गया, पंखा, गैस हो गया, कूलर हो गया, सिलेंडर हो जाएगा ना, बल्ब, स्विंग मशीन यानी कि सिलाई मशीन हो गई, मिक्सर, लाइट, बोर्ड एंड ट्यूबलाइट, इट यानी कि इत्यादि, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर लिखना, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर, देखो देयर इज ए बाइक इन माई होम, बाइक भी है आपके घर पर। देयर आर बेड्स इन माई होम, है ना, बेड से यानी कि पलंग होता है। देयर इज ए टीवी इन माई होम, ठीक है। देयर इज आर स्पीकर्स इन माई होम हो गया। देयर इज ए रेफ्रिजरेटर इन माई होम, ठीक है। देयर आर फैंस इन माई होम। देयर आर ट्यूबलाइट्स इन माई होम, ठीक है। तो देयर इज ए वॉशिंग मशीन इन माई होम। तो आपके घर में क्या क्या है, तो आप इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका वर्कशीट 45 जो कि पूरा होता है बच्चे।
तो आई होप क्लास जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब करके आपको जरूर जाना है, सब्सक्राइब आप करके जाएंगे क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। और लाइक भी आपको करना है बच्चा, और जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना है, ताकि आपकी जो वर्कशीट है, जो वर्कबुक है, वो आप आसानी से भर सको, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।